मशहूर गायक के अब हमारे बीच नहीं हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनका जिक्र मीडिया में बहुत कम किया गया। के ने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमी और गुजराती भाषा की फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी। के का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था। के ने हिंदी के साथ बहुत सी भाषाओं में कुछ ऐसे गीत गाए जो शायद आने वाली कई सदियों तक उनके नाम रहेंगे। दिल्ली में जन्मे के की कर्म भूमि मुंबई रही। के वैसे तो बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे, इसीलिए के ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाणिज्य में स्नातक करने के बाद के ने एक होटल में नौकरी की। होटल की नौकरी के ने 8 महीने बाद ही छोड़ दी। साल 1991 में के की शादी हो गई। 1994 में उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया। के ने अपनी शादी के करीब 3 साल बाद यानी 1994 में मुंबई आने का प्लान बना लिया था। अपने सपनों की तलाश में जब मुंबई पहुंचे के तो उन्हें तलाश थी एक ऐसे ब्रेक की जो उन्हें एक नई पहचान दे पाए। के को 1994 में यूटीवी के एक एड फिल्म से ब्रेक मिल गया। फिर शुरू हुआ कृष्ण कुमार कुन्नत के बॉलीवुड का मशहूर गायक बनने का सफ़र। के को फिल्म माचिस का गाना छोड़ आए हम वो गलियां, इससे बॉलीवुड में ब्रेक मिला और इसके बाद जो हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है। के ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट गाने देते चले गए। बॉलीवुड में आने से पहले के ने करीब 3500 जिंगल्स गाए थे, यानी गायकी का अनुभव काफ़ी था। के चर्चित गानों की बात करें तो यारों काफ़ी लोकप्रिय रहा। सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गाना तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। बचना है हसीनों का खुदा जाने, काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना ज़रा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी अजब सी, ये गाने काफ़ी लोकप्रिय हुए। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना तू जो मिला, इकबाल का आशाएं और अजब प्रेम की गजब कहानी का गाना मैं तेरी धड़कन ने भी खूब लोकप्रियता बटोरी। के ने हिंदी के अलावा बांग्ला और कई अन्य भाषाओं के गानों को अपनी आवाज़ दी। 2 दशक से भी ज़्यादा समय तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले के अब खामोश हो गए हैं, लेकिन आने वाले लंबे समय तक लोग उन्हें इसी तरह याद करते रहेंगे। एक और बात जो उनकी मृत्यु के बाद सामने आई है कि उनके चेहरे और सिर पर चोट के निशान पाए गए और इसीलिए अब पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की एक नई तरह से जांच की जाएगी कि आखिर उनके चेहरे और सिर पर ये चोट के निशान कैसे आए थे। इसीलिए अब पुलिस ने असामान्य मौत का मामला दर्ज कर लिया है। के अपनी कई तरह की बातों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते थे। मुझे याद आ रहा है कि एक बार उन्होंने कहा था कि वो शादियों में गाना पसंद नहीं करते। के से एक बार उनके एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या उन्होंने एक सिंगर के तौर पर किसी ऑफ़र को ठुकराया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं वेडिंग फंक्शंस में गाने से इनकार कर देता हूँ, फिर चाहे मुझे इसके लिए 1 करोड़ रुपए भी क्यों ना मिले। तो कुछ इस तरह से के की अपनी सोच थी कि वो शादियों में नहीं गाना चाहते थे। और कई ऐसे सिंगर्स हैं जो गायकी के साथ एक्टिंग में भी अपना लक आजमाते हैं। के से भी जब एक्टिंग में ट्राई करने के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ इसे रहने दें, मैं पीनट्स के लिए एक्ट नहीं कर सकता। कुछ साल पहले मुझे फिल्म ऑफ़र हुई थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तो अपनी कभी भी उसूलों से समझौता नहीं किया के ने और इसीलिए अपने गानों के ज़रिए एक अलग पहचान बनाई और हमेशा ये कहा गया कि के की आवाज़ बिल्कुल अलग है। और उनके बारे में जो उनके दोस्त हैं वो उन्हें याद करके यही कहते हैं कि वो एक फैमिली मैन थे, कभी स्ट्रेस नहीं लेते थे और बहुत दिल से गाते थे और कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। अब ये बात भी आज काफ़ी ज़िक्र हो रहा है कि उनकी जो आखिरी परफॉर्मेंस थी उसमें वो गा रहे थे हम रहें या ना रहें हम कल। तो इस परफॉर्मेंस के कुछ ही घंटों बाद वो वाकई इस दुनिया से रुखसत हो गए और अब हर कोई परेशान है, दुखी होकर उनको ढूंढ रहा है। और कहीं ना कहीं के का जाना हमें सिखा कर जाता है कि ज़िंदगी का वाकई कोई भरोसा नहीं है। उन्हीं का गाना है ज़िंदगी दो पल की। तो बस यही कुछ कह कर गए हैं के हमसे। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी ज़िंदगी को भरपूर
जीना शुरू कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी हमसे कब छिन जाएगी कोई नहीं जानता। क्योंकि केके जब अपने घर से निकले थे कोलकाता में परफॉर्म करने के लिए, कोई नहीं जानता था कि ये उनके जीवन का लाइव परफॉर्मेंस आखिरी होगा। और वाकई इस समय केके के चाहने वाले हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं। आज शायद सबसे ज़्यादा उन्हीं के गाने सुने जा रहे हैं, लेकिन केके हमारे बीच नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है अंत समय में, तो उनके दोषियों को भी सज़ा मिले, यही कहा जा सकता है।